नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी में, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया भर की मज़ेदार और दिलचस्प न्यूज़। आज का टॉपिक थोड़ा यूनिक है। आज 4 न्यूज़ लेकर आए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले न्यूज़ है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। ये क्या है और क्यों इसकी वजह से चाइना और यूरोप के बीच में थोड़ी सी खींचतान चल रही है, चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो पहले समझते हैं ये अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं। इन्हें धरती के खजाने कहा जाता है। ये 17 स्पेशल मिनरल्स हैं जो हमारे फोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिक कार्स और इवन विंड टर्बाइंस में भी यूज होते हैं। इनके बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी अधूरी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये मिनरल्स हर जगह नहीं मिलते। और गैस करो इसमें दिक्कत क्या है। चाइना इसमें सबसे बड़ा प्लेयर है। दुनिया के 60% माइनिंग और 90% प्रोसेसिंग वही करता है। अब बात आती है चाइना और यूरोप के ड्रामे की। तो यूरोप को इन रेयर अर्थ्स की बहुत ही ज़रूरत है, लेकिन चाइना ने इनके एक्सपोर्ट्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। यूरोप के लीडर्स बोल रहे हैं अरे चाइना तो इन्हें अपने वेपन्स की तरह यूज़ कर रहा है, लेकिन चाइना का कहना है कि भाई ये तो बस नेशनल सिक्योरिटी के लिए ही है, कोई पर्सनल अटैक नहीं है। और अब दोनों के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक चल रही है। चलो एक फन फैक्ट सुनो। रेयर अर्थ एलिमेंट्स इतने रेयर भी नहीं है जितना इनका नाम सुन के लगता है। ये दुनिया में काफ़ी जगह मिलते हैं, लेकिन इन्हें निकालना और प्रोसेसिंग करना इतना मुश्किल है कि चाइना ने इसमें महारत हासिल कर ली है। एक और फन फैक्ट्स, इन मिनरल्स के नाम बड़े ही अजीब होते हैं, जैसे नियोडिनम, टेट्रियम, डायस्पोर्सियम। सोचो इनके नाम इतने खतरनाक है कि इनको याद करना भी एक बहुत बड़ा ही चैलेंज है। तो क्या ये अर्थ रेयर एलिमेंट्स यूरोप और चाइना के बीच में झगड़ा बढ़ाएंगे या दोस्ती का बंधन बनाएंगे? एक आर्टिकल के मुताबिक अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो ये मिनरल्स एक बॉन्ड बन सकता है, ना कि स्टम्बलिंग ब्लॉक। मतलब साथ में काम करें, दोनों अपने इंडस्ट्रीज को बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का फन फैक्ट रेयर अर्थ एलिमेंट और चाइना यूरोपियन यूनियन के इस इंटरेस्टिंग ड्रामे के बारे में। आपको क्या लगता है, क्या ये मिनरल्स दुनिया के लिए एक नया गेम चेंजर बनेगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करेंगे दूसरे न्यूज़ की। तो आज हम बात करेंगे एक बड़ी ही खबर की जो अमेरिका से आ रही है। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच नया झगड़ा फिर से शुरू हो गया है। ये न्यूज़ इतनी हॉट है कि सोशल मीडिया पर अभी बहुत लेटेस्ट ट्रेंडिंग पे छाई हुई है और हम आपको इसकी पूरी जानकारी डिटेल तरीके से सिंपल में समझाएंगे। दोस्तों बात शुरू होती है जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया बिल पास करने की कोशिश की, जिसे वो वन बिग ब्यूटीफुल बिल कहते हैं। ये बिल $5 ट्रिलियन यानी लगभग 420 लाख करोड़ रुपए के डेब्ट सीलिंग बढ़ाने वाला है। मतलब अमेरिका का कर्ज और बढ़ने वाला है। इस बिल में टैक्स कट्स, डिफेंस और सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए स्पेंडिंग और भी कई चीज़ें शामिल है। लेकिन इसमें एक बड़ी बात नहीं है, इस बिल से इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडीज जो टेस्ला जैसी कंपनीज के लिए इम्पोर्टेंट है वो ख़त्म हो सकती है। एलन मस्क जो टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ हैं, इस बिल के खिलाफ जोर शोर से बोल रहे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि ये बिल इंसेंस है और इससे अमेरिका की इकोनॉमी खराब हो सकती है। उनका कहना है कि ये बिल पॉर की बिग पार्टी का एग्जाम्पल है, मतलब वेस्टफुल स्पेंडिंग का एक बड़ा नमूना। मस्क ने यह भी कहा है कि अगर ये बिल पास हुआ तो वो एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, जिसे वो अमेरिका पार्टी कह रहे हैं, जो लोगों के लिए सच में काम करेगी। अब ट्रम्प भी कहाँ चुप रहने वाले हैं। उन्होंने मस्क पर डायरेक्ट अटैक किया है और कहा है कि मस्क की कंपनीज जैसे टेस्ला और स्पेस एक्स गवर्नमेंट सब्सिडीज के बिना शायद बंद हो जाएंगी। ट्रम्प ने कहा एलन को शायद अपनी दुकान बंद करनी पड़े और साउथ अफ्रीका वापस जाना पड़े, क्योंकि उसकी कंपनी सब्सिडीज़ के बिना नहीं चल सकती। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉजी जो मस्क ने ही शुरू किया था, अब मुश्किल की कंपनीज के सब्सिडीज़ की इन्वेस्टिगेशन करें। मस्क ने भी जवाब में कोई कसर नहीं छोड़ा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, मैं तो कहता हूँ सब कुछ कट कर दो। मतलब उन्होंने
ट्रम्प को चैलेंज किया है कि अगर सब्सिडीज कट करना है तो पूरी तरह से करो। मस्क का कहना है कि उसकी असली प्रॉब्लम बिल के वेस्टफुल स्पेंडिंग से है, ना कि सिर्फ ईवी सब्सिडीज के खत्म होने से। उन्होंने ये भी धमकी दी जो भी रिपब्लिकन सेनेटर्स के बिल को सपोर्ट करेगा उसके खिलाफ वो प्राइमरी इलेक्शंस में ओपोनेंट को फंड करेंगे। दोस्तों, ये झगड़ा एकदम से नहीं शुरू हुआ। मस्क और ट्रम्प एक टाइम पे काफी क्लोज थे। मस्क ने ट्रम्प के 2024 इलेक्शन कैंपेन में लगभग $300 मिलियन यानी 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए थे। वो ट्रम्प के एडवाइजर भी रहे और डोजी के हेड भी थे, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का काम करने का काम करता है। लेकिन मई 2025 में मस्क ने डोजी छोड़ दिया और तब से दोनों के बीच थोड़ी थोड़ी टक्कर होती रही है। ये बिल आने के बाद तो बात और भी बिगड़ गई। डोजी यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ये एक ऐसा इनिशिएटिव था जो मस्क और ट्रम्प ने मिलकर शुरू किया था। इसका मकसद था गवर्नमेंट के खर्च को कम करना। मस्क का दावा था कि वो $2 ट्रिलियन तक की सेविंग कर सकते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने इस टारगेट को $150 बिलियन तक किया। अब आयरनी देखो, ट्रम्प अब इस डोजी से मस्क की कंपनीज के सब्सिडीज की इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं। क्या होगा आगे? ये बिल अभी सीनेट में डिस्कशन में है और 4 जुलाई तक हाउस में वोट होना है। अगर ये पास हो गया तो मस्क अपनी अमेरिका पार्टी लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन मस्क के क्रिटिक्स कहते हैं कि उनके कई वादे जैसे डोजी से $2 ट्रिलियन की सेविंग पूरी नहीं हुई, तो ये नई पार्टी के आइडियाज़ भी शायद से बात ही रहे। वैसे भी मस्क अमेरिका के प्रेसिडेंट तो नहीं बन सकते क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में पैदा हुए। तो दोस्तों, ये थी एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प के झगड़े की पूरी जानकारी। एक तरफ है वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन जो नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ है अमेरिका का प्रेसिडेंट जो सब्सिडीज कट करने की धमकी दे रहा है। आपको क्या लगता है कि मस्क सच में नई पार्टी बनाएंगे? क्या ये झगड़ा से सोशल मीडिया तक रहेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबाएं। और तीसरी न्यूज आज देखेंगे हम एक बात करेंगे एक ट्रेजिक इंसिडेंट के बारे में जो तमिलनाडु में शिवकाशी के पास हुआ है। 1 जुलाई 2025 को विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट के चिन्ना कमनपट्टी विलेज में एक फायर क्रैकर्स फैक्ट्री गोकुलेश फायरवर्क्स में एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। इस ब्लास्ट में 6 वर्कर्स की जान चली गई और 5 लोग सीरियसली इंजर्ड हो गए हैं। ये इंसिडेंट सुबह के टाइम हुआ जब वर्कर्स एरियल फायरवर्क्स बना रहे थे। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक केमिकल्स के हैंडलिंग के दौरान फ्रिक्शन की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि फैक्ट्री के 8 रूम्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गए। एक मैसिव फायरबॉल लग गया। फायर एंड रेस्क्यू टीम्स ने काफी मुश्किल से ब्लेज को कंट्रोल किया क्योंकि फायर क्रैकर्स कंटिन्यूअसली बर्स्ट हो रहे थे। इंजर्ड वर्कर्स को शिवकाशी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है जहां कुछ की कंडीशन क्रिटिकल है। शिवकाशी को इंडिया का फायरवर्क्स कैपिटल कहा जाता है। यहाँ से इंडिया के ऑलमोस्ट 90% फायर क्रैकर्स प्रोड्यूस होते हैं और ये इंडस्ट्रीज लाख लोगों को जॉब देती है। बट सैडली सेफ्टी वायलेशन की वजह से यहाँ ऐसे एक्सीडेंट्स कॉमन हो गए हैं। पिछले साल भी ऐसी सिमिलर ब्लास्ट में 10 लोगों की जान गई थी। गाइस, ये इंसिडेंट हमें सेफ्टी के इंपॉर्टेंस के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। दोस्तों, 4th न्यूज़ की बात करेंगे। 4th न्यूज़ आ रही है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। प्राडा और इंडियन कोल्हापुरी चप्पल का कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया है। ये क्या चक्कर है? क्या लग्जरी ब्रांड ने सच में इंडियन डिज़ाइन को चुराया है? चलो डिटेल्स में इसकी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि प्राडा ने अपने स्प्रिंग समर 2026 मेंस कलेक्शन में मिलन फैशन वीक पे एक सैंडल दिखाया जो बिल्कुल हमारे देसी कोल्हापुरी चप्पल जैसा था। ये चप्पल जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर से आता है, सेंचुरीज पुराना है, हैंडक्राफ्टेड लेदर का और एक यूनिक 2 लूप डिजाइन। इस पे तो GI टैग भी है, मतलब इंडिया में इसकी ऑथेंटिसिटी प्रोटेक्टेड है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, प्राडा ने अपने शो में लेदर फुटवेयर बोला बिना ये मेंशन किए कि ये डिज़ाइन इंडिया है और कोल्हापुरी आर्टिशियन से इंस्पायर्ड। और सुनो, जहाँ कोल्हापुरी चप्पल इंडिया में 400 से 3000 में मिलता है, वहाँ प्राडा ने सैंडल को 1.2 लाख तक का है। मतलब भाई, ये क्या ड्रामा है? जो चप्पल 400-500 में मिलती है वो 1.5 लाख रुपए की। वाह! सोशल मीडिया में ये हंगामा मच गया है। लोगों ने प्राडा को कल्चरल एप्रोप्रिएशन का टैग दिया है। इंडियन आर्टिशियंस और महाराष्ट्र चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने भी कहा है ये गलत है, हमारे हेरिटेज को क्रेडिट दो। हर्ष क्वीन का जैसे लोगों ने ट्वीट किया है कि ये कल्चरल थेफ्ट है। और एक एक्सपोर्ट्स में दलित वॉइस करके एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने बोला है कि ये चमार कम्युनिटी के लिए क्राफ्टमैनशिप्स का
डिसरिस्पेक्ट है। अब प्राडा ने क्या किया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि हाँ ये सैंडल इंडियन फुटवेयर से इंस्पायर्ड है और वो आर्टिशियंस के साथ बात करेंगे। लेकिन दोस्तों ये स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल्स के बाद आया है, जब लोगों ने शोर मचाया और अभी तक ये सैंडल मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है, तो शायद प्राडा बैक ट्रैक कर रहा है। तो ये सोचने वाली बात है, या लग्जरी ब्रांड्स को वह डिज़ाइन उठा लेना चाहिए बिना क्रेडिट दिए, या ये ग्लोबल एक्सप्लोजर आर्टिशियन के लिए अच्छा है। एक आर्टिशियंस ने तो कहा कि कंट्रोवर्शियल के बाद उनकी सेल 30 से 40% तक बढ़ गई है, लेकिन फिर भी अगर क्रेडिट दिया होता शुरू से तो बात ही अलग होती। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, कि प्राडा ने गलत किया या ये बस फैशन का ग्लोबल मिक्स है? कमेंट में बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिल सके। तो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़, और अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे देसी, नमस्ते, जय हिंद।